हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की वरुथनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, वरुथनी एकादशी का व्रत आप सभी ने किया है 24 अप्रैल को, पारण करेंगे 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को पारण के लिए क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या मुहूर्त रहेगा, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, साथ ही इस दिन यम जल पूजन कैसे होगा, यमराज को कैसे जल अर्पित करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्यों ये करना आवश्यक है। क्या सच में पुराणों में ऐसा लिखा है कि अगर आप आज के दिन यमराज को जल नहीं देंगे या जल पूजन नहीं करेंगे, जल से पूजन नहीं करेंगे, तो आपके व्रत का पुण्य फल जो है वो शून्य हो जाएगा, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्या इसका कारण है, कहाँ ये लिखा है और किसने ये कहा है, ये संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही इस एकादशी के पारण के नियम क्या हैं, किन नियमों का ध्यान रखते हुए आपको पारण करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत बातें नहीं करते। जो पुराणों में लिखा है, जो पुराणों में हमने पढ़ा है, वही हम आपको बताते हैं कि कौन से व्रत त्योहार की क्या कथा है, कौन सा व्रत और त्योहार कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है। तो सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। जैसे हम सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस छूटते चले जाते हैं, जानकारी आपको प्राप्त होती नहीं है। ये वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, और क्योंकि ये पारण का वीडियो है और जिसमें शास्त्रीय जानकारी है, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक आप कृपया शेयर कीजिए, पहुंचाइए, किसी भी माध्यम से भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक शेयर कीजिए, जो भी करना है कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सही सूचना पहुंचेगी, तभी लोग सही लाभ ले पाएंगे। आप बहुत सारे वीडियोस इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं, इसका भी लिंक एक बार फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इसमें सही जानकारी प्रदान की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत जानकारी के कारण बहुत सारे लोग व्रत तो करें परंतु उनको पुण्यफल प्राप्त ही ना हो, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां जो हैं YouTube पर ना के बराबर हैं, या ये कहें कि मिलती ही नहीं हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने व्रत की सफलता के लिए तथा पुण्यफल प्राप्त करते रहने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम माधवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं वरुथनी एकादशी की। प्रिय दर्शकों, वरुथनी एकादशी जो है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिसका व्रत आप 24 तारीख को कर रहे हैं। 24 को सूर्य के मुख से एकादशी थी, साथ ही दोपहर बाद द्वादशी भी लग रही है, तो द्वादशी युक्ता व्रत भी हो गया। और द्वादशी युक्ता व्रत तथा एकादशी जिस दिन सूर्य के मुख से हो वह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। तो आज आपने उत्तम व्रत किया है। आशा करते हैं आपने विधि पूर्वक पूजन किया होगा। नियमों का पालन करते हुए आपने अब दिन को व्यतीत करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आपने संकल्पित होके या संकल्प करके व्रत नहीं किया है तो ध्यान दीजिएगा। संकल्प की साधारण विधि है जो हमने पहले भी बताई है, पुनः बता देते हैं, फिर हम पारण की जानकारी की ओर आगे बढ़ेंगे। व्रत के आरंभ में, पूजन के आरंभ में आपको संकल्प करना चाहिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथनी एकादश्यायाम पुण्यतिथि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख वैभव सौभाग्य प्राप्त्यार्थाय, एकादशी व्रत निमित्तार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तदोपरांत भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप कथा श्रवण करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे। कथा और विष्णु सहस्त्र नाम, साथ ही नारायण रक्षा कवच, तीनों ही वीडियोस हमने समय से अपलोड किए हैं, तो आप उनको अवश्य देख लीजिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। वरुथनी एकादशी जो है ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है और सौभाग्य देने वाली है। दुर्भाग्यशाली महिला भी यदि इस एकादशी का व्रत कर लेना तो उसका भी सौभाग्य जागृत हो जाता है। इतनी अधिक महिमा है इस एकादशी की। तो
तो अब बात ये आती है कि इस सौभाग्य को जागृत करने के लिए व्रत को किया कैसे जाए। व्रत को करने की विधि हमने आपको वीडियो में समझाई थी। आशा करते हैं आपने उसी के अनुसार पूजन किया होगा, कथा श्रवण की होगी। पुनः आपको बता दें, यदि अभी तक कुछ माताओं बहनों ने पूजन नहीं किया है तो पंचोपचार से भगवान का पूजन कीजिएगा। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, संकल्प आप अवश्य कीजिएगा। संकल्प करना चाहिए, संकल्प करने के बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत कथा सुननी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। अगर आप नारायण रक्षा कवच सुन सकते हैं तो वह और उत्तम रहेगा। ये सभी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, हमने अपलोड किए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे लिंक मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने पंचोपचार से पूजन किया होगा, पूजन करके कथा श्रवण की होगी, विष्णु सहस्त्र नाम सुना होगा। इसके बाद आरती आदि करके आपको नियमों के अनुसार आज के दिन को व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, किसी के प्रति वैर भाव की भावना मन में नहीं लानी है, किसी से नफरत नहीं करनी है। शांति के साथ मन को शांत रखते हुए अपने इस दिन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान की स्थापना आपके घर में है। घर में किसी प्रकार का कोलाहल या कलह कलेश नहीं होना चाहिए, भगवान विराजमान है। आप जानते हैं कि एकादशी का जो पूजन है ना, एकादशी का जो व्रत है ना, ये साधारण व्रत नहीं है साहब, ये एक त्रिदिवसीय विधान है, 3 दिन का विधान जो दशमी तिथि से आरंभ होता है। हमने आपको आरंभ में पहले भी बताया कि दशमी तिथि को ही आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देना होता है नियम के अनुसार। एकादशी के नियम अलग हैं और द्वादशी को पारण वाले दिन के नियम अलग हैं। इस प्रकार से 3 दिन को मिला के एक अनुष्ठान होता है जिसे हम कहते हैं एकादशी व्रत। तब जाके आपको इतना पुण्य फल प्राप्त होता है जितना 1000 दिन तपस्या करने से प्राप्त होता हो। तो इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को यदि संभव हो तो जागरण कीजिएगा। शयन करना हो और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। और पारण के लिए पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। पारण का जो नियम है वो है कि आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकें तो सूर्योदय से पहले आप अवश्य ही उठ जाएं। एक चीज़ का आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, हमने पहले भी बताया था कि ये जो एकादशी है ना, इस पर यम जलदान का विशेष महत्व है। विशेष महत्व क्या कि अगर आपने यमराज को इस दिन जल अर्पित नहीं किया तो आपके द्वारा किए जा रहे इस पूजा पाठ का आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है या इधर उधर की बात नहीं है, हंसी मजाक की बात नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने वचन दिया है यमराज को। ये संक्षिप्त घटना आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे, पूजा विधि के बाद, पारण विधि के बाद, जिससे कि आप समझ सकें कि क्यों आवश्यक है इस दिन यमराज को जल देना, एकादशी के पूजन वाले दिन भी और पारण वाले दिन भी। और ये सत्य है कि भगवान के द्वारा ही यह प्रतिपादित कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन यमराज को जल अर्पित नहीं करेगा तो इस दिन किए जा रहे सभी पूजा पाठ व्रत आदि का फल निरस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये वृतांत आपको समझाएंगे। अभी बात करते हैं कि अब आपने पारण की पूजा कैसे करनी है, पारण वाले दिन पूजन कैसे करना है, क्या विधि और नियम रहेंगे, और फिर बताएंगे यमराज को जल कैसे देना है, कब देना है। प्रिय दर्शकों, पारण वाले दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। जिन लोगों ने पहले से ही हमारे विधि अनुसार पूजा की है तो उन्होंने पहले ही भगवान की स्थापना भी कर रखी होगी और पूजन भी किया होगा। परंतु YouTube पर बहुत से ऐसे दर्शक भी होते हैं जो पहली बार हमारा पारण का वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे आरंभ से ही कि कैसे आपने भगवान की स्थापना करनी है और कैसे पूजन करना है। तो जिन लोगों ने स्थापना नहीं की हुई है वो स्थापना भी कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से ही हमारे द्वारा बताई गई विधि से स्थापना की है और पारण का पूजन करना चाहते हैं तो वो जैसे ही हम यहाँ स्थापना के बाद पूजन आरंभ करेंगे वहाँ से आरंभ कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पूजन के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। माधव स्वरूप इसलिए क्योंकि माधव मास की जो 2 एकादशियाँ हैं ना, दोनों पर भगवान के माधव स्वरूप का ही पूजन होगा। माधव मास क्या है? वैशाख मास। अगर आपके पास हो तो उत्तम है, नहीं हो तो भगवान विष्णु के किसी भी रूप की आप तस्वीर या प्रतिमा को रख सकते हैं। एक चौकी मिल जाए तो चौकी लीजिएगा, बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, खुले फूल भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, जनेऊ। पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत बनाएंगे तो पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा। और ये सामग्री एक स्थान पर, जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थान है जहाँ पर बैठकर आप पूजन करते हैं ना, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए, सामग्री एकत्र कर लीजिए।
उस स्थान का सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम स्थापना करते हुए पूजन में आगे बढ़ेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए, फूल को जो लोटे में जल भरा है उसमें डुबोइए और सभी स्थान पर तथा सामग्री पर छींटे दीजिए। इससे स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्रो पवित्रों सर्वांग वस्तांगतो पिबम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचियो। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी को लीजिए, चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर भगवान को आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिए कि हे भगवान, ये हम आपको आसन प्रदान कर रहे हैं, इस पर आप विराजमान होइए और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। ये जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है ना, मंदिर है तो मंदिर में रख लीजिए, या जो आपकी साफ सुथरी जगह है पूजा की वहाँ पे रख लीजिए। अन्यथा आपका कच्चा मकान भी है तो भी आप उसको अच्छे से लीप के साफ कर लीजिए और वहाँ पर रख कर पूजन कर सकते हैं। पूजन करने में, भगवान की स्थापना करने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। भगवान कहते हैं कि जैसी सुविधा मैंने आपको दी है, जैसा मैंने आपको सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार आप पूजन करें। तो जैसा आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार स्थापना कीजिए भगवान की। स्थापना करने के बाद सामने घी का दिया स्थापित कीजिए। दीपक को भी आप आसन देंगे, दीपक भी बिना आसन के नहीं रखा जाएगा, आसन के रूप में पुष्प रख दीजिएगा। आज द्वादशी है, आज आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं तो आप दीपक के नीचे चावल भी रख सकते हैं। दीपक स्थापित कीजिए, धूप स्थापित कीजिए। स्थापना करने के बाद धूप और दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, जला दीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। आप पारण के दिन की पूजन कर रहे हैं तो यहाँ से आप सभी जो माताएं बहनें जिन्होंने एकादशी की विधि देख के स्थापना कर रखी है वो भी अब पूजन आरंभ कर सकते हैं। अभी तक स्थापना तक का जो विषय था वो उनके लिए था जिन्होंने स्थापना नहीं की थी, जो पहली बार वीडियो देख रहे थे। अब सबकी स्थापना हो चुकी है, अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करने के लिए एक आचमनी लीजिए, जल आचमनी जो आती है उसको लोटे में डालिए और एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप जल अर्पित करेंगे भगवान को। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधव मासे वरुथनी एकादशी पारण पूजन उपलक्षार्थाय श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब एक चम्मच जल अर्घ्य के रूप में अर्पित करेंगे। चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कर दीजिए और भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। जल आचमनीम समर्पयामि। एक चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जल अर्पयामि। जल अर्पित कीजिए, एक चम्मच जल लीजिए और सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगा जल मिलाइएगा और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाइएगा। एकादशी के व्रत पूजन में शहद को वर्जित बताया गया है। शहद का परित्याग जो है वो दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। पंचामृत बनाइए। जिनके पास प्रतिमा है भगवान की वो पंचामृत से नहलाइए भगवान को। और जिनके पास तस्वीर है वो फूल पर एक फूल लीजिए, उस पर पंचामृत लगा लीजिए और उस फूल को भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध्योदक स्नानम कुरु। तो शुद्ध जल एक चम्मच जल लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह मौली भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब आप यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ लीजिए, उस पर रौली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिए, लाल तिलक लगा लीजिए और उसके बाद वह भगवान को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए रौली लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइएगा
प्रेम से अक्षत लगाइएगा। अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम। भगवान को अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की यदि माला है ना तो माला पहनाइएगा, माला ना हो तो खुले फूल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरु। पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अर्पयामि। धूप दिखाइए, धूप दिखाने के बाद दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई मिठाई है ना तो मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो आप फल अर्पित कर सकते हैं, फल भी ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे, भोजनांत वाली जलाचमनी। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः भोजनांते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। इस प्रकार से आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित की जाएगी। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए कि प्रभु हमने यह पूजन किया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। तदुपरांत आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पारण वाले दिन यदि आप सुनते हैं तो अति कल्याणकारी बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या रक्षा कवच, नारायण रक्षा कवच भी सुन सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं। अगर आप सुनते हैं तो ये अति लाभदायक आपके लिए रहेगा। भगवान की इसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप पारण का भोग लगाएंगे। बात आती है जी पारण का भोग क्या लगाना है। देखिए, पारण का भोग वरुथनी एकादशी पर गाय के दूध की खीर का भोग आप लगाएंगे। गाय के दूध की खीर का भोग इस एकादशी के लिए उत्तम रहेगा। अगर ये संभव ना हो तो आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। ये सभी एकादशियों के लिए बताया गया है। और अगर पीले चावल बनाना भी संभव ना हो, पीले चावल भी आप नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप जो घर में शुद्ध आहार जो भी आप बना रहे हैं, सात्विक भोजन, आप पूड़ी हलवा बनाएं, रोटी सब्जी बनाएं, पराठे बनाएं, सात्विक बनाएं, उसका भोग भी लगा सकते हैं। तो जो भी भोग आपने बनाया है ना उसकी थाली सजाइए। थाली सजा के भगवान के सामने रखिए और अब रखिए उसमें तुलसी का पत्ता। थाली को भगवान के सामने पहले रखिएगा और तुलसी का पत्ता उसके बाद में उसमें रखिएगा। तुलसी का पत्ता रखने के बाद आप भगवान को निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएं, भोजन पाएं। पर्दा कर दीजिए मंदिर का। अगर पर्दा नहीं है तो हाथ से एक पर्दा पकड़ लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए। भगवान से निवेदन करेंगे तो भगवान अवश्य ही आपका भोग स्वीकार करेंगे। प्रेम से लगाइएगा भोग। भोग लगाने के बाद भोग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भोजन है ना वो खाने योग्य हो। खाने योग्य अर्थात ऐसा ना हो कि बहुत अधिक गर्म हो या बहुत अधिक ठंडा हो। जैसा हम खाते हैं ना वैसा ही होना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भगवान को कई बार क्या करते हैं, बहुत सी माताएं बहनें एकदम गरम गरम दूध उबालती हैं और भगवान के सामने दूध रख देती हैं, लो भगवान भोग लगाओ दूध का। अरे भाई, आप जो इतना गर्म आप स्वयं नहीं खा पी सकते तो आप भगवान कैसे खाएंगे पिएंगे। हाँ जी, तो भाव रखिए भगवान को खिलाने का भी। प्रेम से खिलाइए। प्रेम से खिलाते हैं तो भगवान जो हैं वो अवश्य ही प्रसाद पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भोग लगाने के बाद ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए और भगवान को जलाचमनी कराइए। जल लीजिए आचमनी में और जो थाली है भोग की उसके चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए और थाली वहाँ से उठा लीजिए। इस थाली को आप बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है तो आप एक दिन पहले अवश्य ही ब्राह्मण को निमंत्रित करके आइएगा, निमंत्रण देके आइएगा। ब्राह्मण को भोजन कराने की और दान की प्रक्रिया पे आए उससे पहले अब आती है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूजन के अंत की। उसे कहते हैं पुष्पांजलि और क्षमा याचना। ये बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। पारण के दिन या किसी भी पूजा पाठ के अंत में इसको अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। इसमें आपका जो व्रत या पूजन है ना उसकी सफलता निहित होती है, सफलता छुपी होती है। तो अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप भी दोहराइएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। प्रभु, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं।
तो जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसमें जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने ये सभी कर्म किए हैं। आपका पूजन किया है, व्रत किया है और आज पारण का पूजन किया है। इसमें यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती त्रुटि भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और इसे पूजन को स्वीकार करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल ये पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और खड़े खड़े वहीं पर परिक्रमा कर लीजिए। भगवान की परिक्रमा करने के बाद, नमस्कार करने के बाद आपका जो पूजन है ये पूर्ण होता है। अब बात आती है जी कि सामग्री जो है उसका क्या करना है। पूजन में जो सामग्री है, जैसे आपने फल चढ़ाया है तो वो प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा। तस्वीर, प्रतिमा आदि आप अपने मंदिर में रखिएगा। चौकी आदि आपकी अपनी ही है। बाकी जो सामग्री है, पुष्प आदि, वो सब जल प्रवाहित होंगे। जो लोटे में जल बचा है उसको आप सूर्य भगवान को दे सकते हैं। पारण करेंगे कैसे, मंत्र क्या बोलेंगे, इससे पहले और पारण कब करना है इससे पहले अब जानकारी देते हैं कि जो जल देना है यम को, वो क्यों आवश्यक है और कैसे देना है। देखिए जी, जब वैशाख मास की महिमा बढ़ी और लोगों ने वैशाख स्नान करना आरंभ किया तो यमलोक जो है वो खाली हो गया एक प्रकार से। क्योंकि वैशाख की महिमा इतनी अधिक है कि यदि 7 पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति भी विधि विधान से वैशाख का स्नान कर लेता है ना और महात्म्य में सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ जो नरक में भी पड़ी हो ना, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। जब ऐसा होने लगा तो यमलोक खाली हो गया। यमराज परेशान हो गए कि अब तो कोई यमपुरी में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो वैशाख नहा लेता है और सारी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने पहले कहा कि मैं अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो पूजन करते हैं, वो भक्ति करते हैं, इसलिए फल पाते हैं। यमराज रुदन करने लगे। उन्होंने कहा प्रभु मेरी भी तो सोचिए, मैं भी तो इस प्रकृति का हिस्सा हूँ। अगर मेरा ही राज्य चला गया, यदि यमपुरी में ही कोई नहीं आया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रकृति को चलाना आपका दायित्व है, सृष्टि को चलाना आपका दायित्व है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कलयुग जैसे जैसे आएगा वैशाख की महिमा धीरे धीरे घटने लगेगी, अर्थात लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं रहेगा। प्रभाव उतना ही रहेगा, यदि कोई स्नान आदि करता है तो फल उतना ही मिलेगा, पर लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो लोग करना बंद कर देंगे। यमराज ने कहा प्रभु इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो लोग करेंगे उनको तो पुण्य बहुत मिलेगा, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वैशाख मास में यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन पूजन करके यमराज को जल अर्पित नहीं करेगा तो उसे उस दिन का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। उस पूजा पाठ व्रत का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए उसे यमराज को 1 लोटा जल अर्पित करना पड़ेगा, तभी उसको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए आपको आज के दिन, एकादशी के दिन, एकादशी के पारण के दिन यमराज को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का ध्यान करके 1 लोटा जल अर्पित करना है, तांबे या पीतल के लोटे से, और यमराज से प्रार्थना करने के हे यमराज, हे यमदेव, आप इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हों। इस विधि से आप जल अर्पित कर दीजिएगा। आपका व्रत फल जो है वो आपको अवश्य ही पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और यही नियम वैशाख के ऊपर भी लागू होता है। वैशाख में प्रतिदिन यूं तो आपको यमराज को जल अर्पित करना चाहिए, तभी प्रतिदिन का फल आपको मिलेगा। बात करें कि अब आपने पारण करना कब है। देखिए, पारण का जो समय निर्धारित होता है उसके 3 सिद्धांत हैं। पारण व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, उसमें व्रत होना आवश्यक है। इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि आज सुबह सुबह पारण नहीं करना, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह हरिवासर का समय चल रहा होता है। इस एकादशी की बात करें, वरुथनी एकादशी की कि पारण कब होगा और हरिवासर का समय कब समाप्त हो रहा है, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है आज ही के दिन अर्थात 24 तारीख को ही लग गई है, तो 25 की सुबह सुबह भी आप पारण कर सकते हैं। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:03 से और 8:17 तक। इसमें आप पारण करेंगे, ये उत्तम मुहूर्त है। अगर इसमें ना कर पाए तो उसके बाद भी पारण किया जा सकता है। डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पारण करेंगे तो मंत्र बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। आसन लगा के बैठ जाएं, 5 बार मंत्र पढ़ें ओम नारायणाय नमः, और जल पी के व्रत का पारण करें। पहला आहार वही लेंगे जो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप पारण कीजिएगा, ईश्वर अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। यह अद्भुत मंत्र है, इसकी महिमा बहुत अधिक है, जितना लिखोगे उतना पाओगे।